स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो डाइपोल फोर्सेस में दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में एक मॉलिक्यूल पोलर और एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। अब हम जो पढ़े हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसमें दोनों मॉलिक्यूल ही जो है वो नॉन पोलर है। अब दोनों मॉलिक्यूल जैसे H2 हो गया, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नहीं है, नॉन पोलर है। N2 हो गया, नॉन पोलर है। नोबल गैसेस हो गई, नॉन पोलर है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसमें दो जो होंगे किसी भी कोई भी नॉन पोलर एंड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए जब एक दूसरे के पास आते हैं तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे रिपेल करता है, तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब करीब आते हैं तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इस रिपल्जन के नतीजे में क्या होता है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए होती है। इस वजह से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। मतलब डाइपोल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंड्यूस हो जाती है और वो कुछ देर के लिए होती है। इंस्टेंटेनियस इसी वजह से इसको कहते हैं क्योंकि वो कुछ देर के लिए होती है। तो इस वजह से हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कहते हैं, या इसका दूसरा नाम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था फ्रिट्स लंदन, उसने ये फोर्स जनरेट की थी, इस वजह से उसका नाम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला फैक्टर है वो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब ये है कि जितना किसी भी एलिमेंट का साइज़ बड़ा होगा उतनी उसमें ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगी। तो हम जब पीरियोडिक टेबल की बात करें तो टॉप टू बॉटम जो है वो साइज़ इंक्रीज़ होता है किसी भी एटम का। तो जब वो टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो इस वजह से टॉप टू बॉटम जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से वो भी इंक्रीज़ होती हैं। हेलोजन का भी साइज़ इंक्रीज़ होता है, नोबल गैसेस का भी साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है फ्राम टॉप टू बॉटम। तो फ्राम टॉप टू बॉटम इसका जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का ट्रेंड होगा वो भी ऐसा ही होगा। तो जैसे ही लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो उसकी स्टेट भी चेंज होती है। मतलब जिसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी वो गैसेज होंगे, और जिसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी वो लिक्विड या सॉलिड होंगे। तो हम जब पीरियोडिक टेबल में हेलोजेंस की बात करें, फ्लोरीन सबसे ऊपर आता है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कम है, इस वजह से वो गैसेस हैं। ब्रोमीन में मुझसे नीचे आता है, वो उसमें फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इस वजह से वो लिक्विड है। और आयोडीन सबसे नीचे है, इस वजह से वो भी सॉलिड है। उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन का उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट -188.1 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होता है क्योंकि उसमें की लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत कम है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से वो थोड़े से ही बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉयल हो जाता है। इसी तरह आयोडीन की +184 है, ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में। वो इसी वजह से है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होती हैं ड्यू टू इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या ड्यू टू इंक्रीज़ इन एटॉमिक साइज। उसके बाद नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ़ एटम जितने ज़्यादा होंगे, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उतनी ही ज़्यादा होंगी। यहाँ पे आप देखो इथेन जो है उसमें 2 कार्बन होते हैं, सिमिलरली हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं। तो 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का लोअर बॉइलिंग पॉइंट है और 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का हायर बॉइलिंग पॉइंट है, हालांकि दोनों नॉन पोलर हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो जो मॉलिक्यूल का साइज़ जितना बड़ा होगा वो उतना उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की फ़िज़िकल स्टेट भी, उनकी फ़िज़िकल स्टेट मतलब अगर वो जो छोटे का हाइड्रोकार्बन होंगे, जो कम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे वाले कंपाउंड्स होंगे, उनकी जो फ़िज़िकल स्टेट होगी वो गैस होगी। और जैसे ही उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, जैसे ही नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इंक्रीज़ होंगे, तो उसका जो स्टेट है वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे मीथेन में देखो उसमें 1 कार्बन होती है तो वो गैस है, ठीक है। हेक्सेन में देखो वो 6 कार्बन वाला है तो लिक्विड है, और आइसोडिकेन जो है वो 10 कार्बन वाला होता है,
डिकेन जो है वो 10 कार्बन वाला है, वो भी लिक्विड है, और आइसोडिकेन उससे का आइसोमर है वो सॉलिड है। तो ये इस तरह से ये दो फैक्टर्स हैं, ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं।